जी। आपने आपकी जो बातचीत हुई, आपने कहा इसमें कोई हेडलाइन नहीं है, हाँ। लेकिन क्या जो सवाल है कि जब बेरोजगारी 8.2% शहर में हो, 5.8% गांव में हो, तो सरकार को यह बात तो समझ में आती है ना कि बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करेगा। और अभी हाल में बिहार और उत्तर प्रदेश में उसकी एक झलकी दिखाई पड़ी थी। तो अगर सरकार ये कह रही कि 60 लाख अब रोजगार पैदा करेंगे तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। नहीं, दरअसल वैसे तो मैं बताऊं, मैंने ये नहीं कहा था कोई हेडलाइन नहीं है। मैंने कहा था इस बजट की खास बात ये है कि इसमें कोई खास बात नहीं। इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ, खास माफ बात, करें। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैंने खास ये बात बात है कही। कि इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ। हाँ, तो देखिए, बेरोजगारी जिस हद तक है, उसमें एक तो 60 लाख रोजगार का कोई मतलब, सरकार बहुत सारे प्रॉमिस कर सकती थी। जैसे एक प्रॉमिस जिसमें कुछ नहीं जाता था और जो बेरोजगार लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है उस रोजगार का, वो ये कह सकती थी कि भाई सरकार में जितने पद खाली हैं उनको हम भरेंगे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। ये बहुत आसान चीज थी जिसकी घोषणा की जा सकती थी। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसकी भी जरूरत नहीं समझी जाती। अब उसकी कोई बात ही नहीं करता है कि जो पद खाली है तो कोई बात नहीं, खाली है। वो डाउन साइजिंग वैसे ही करने की सोचते हैं, तो सोचते हैं ये तो डाउन साइजिंग हो ही गई, अपने आप ही हो गई, इसमें क्या करना है। लेकिन जो जहां पर रोजगार पैदा किए जाने चाहिए थे, जैसे एमएसएमई, एमएसएमई के बारे में ये माना जाता है कि जो एमएसएमई की नया जो क्राइटेरिया है, जो नई परिभाषा है, उसके तहत एमएसएमई में लगभग उतने ही लोग काम करते हैं जितने की कृषि क्षेत्र में करते हैं, ऑलमोस्ट उतने ही है, थोड़ा कम होंगे। तो और यही एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है। लेकिन इस क्षेत्र के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ वही जो क्रेडिट लाइन आपने दी थी उनको, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम दी थी, जो कि आपने दी थी कोविड की वजह से, कि कोविड में जो रोजगार बंद हो गए उनको फिर से खोला जाए। उसको आपने 1 साल बढ़ा दिया, बस। उसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया। और ये बताता है कि आपका रोजगार पे फोकस है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, बढ़ाने की बात कही है 35%, उसमें बहुत सारे पेंच हैं जो आप राज्यों को देने की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं सुन रहा था, सुबह लोग कह रहे थे कि भाई राज्यों को दे रहे हैं तो राज्य तो उसको खर्च करेंगे ही करेंगे। अभी मैं सुन रहा था अमित मित्रा को, जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि उसकी शर्तें इतनी ज्यादा हैं, उसके नीचे 5 शर्तें हैं उन्होंने बताई, कि वो इस तरह की शर्तें हैं कि किसी राज्य को हो सकता है मिल ही ना पाए, या जिन राज्यों को वो चाहते हैं उनको मिल ही ना पाए। फिर मैं सुन रहा था, सही बात है। फिर उसके बाद मैं सुन रहा था तमिलनाडु के वित्त मंत्री को। तमिलनाडु के वित्त मंत्री कह रहे थे कि जिस तरह से ये पैसा राज्य को दिया जाता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ किताबी लिखा पड़ी है कि इतना पैसा इधर से उधर चला गया, इससे रोजगार पैदा ही नहीं होता। तो रोजगार इनके फोकस में नहीं मतलब इनकी प्रायोरिटी में नहीं आ रहा, इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये जरूर है कि यह आंदोलन उभर सकता है, सरकार को परेशान कर सकता है, लेकिन अब ये सरकार इस कॉन्फिडेंस में है कि वो किसी को भी मैनेज कर सकती है। मतलब किसान आंदोलन को उन्हें लगता है, किसान आंदोलन को मैनेज कर लिया, सीए पर जो आंदोलन हुआ उसे मैनेज कर लिया, तो किसी तरह से हम छात्रों के आंदोलन को भी मैनेज कर लेंगे। यही मुझे लगता है उसके पीछे सोच है, इसलिए वो रोजगार पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 2 करोड़ से 60 लाख पे वैसे ही आ गए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।